नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती परीक्षा 2026 जो है अब 14 तारीख का परीक्षा आप लोगों का समाप्त हो गया है। तब सभी लोगों को पता भी चल गया कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन जो है बाहर आ गया था। तो मैंने सारा आपको सॉल्यूशन करवाया है, सभी लोग जा करके कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं तो। ठीक है, और उसके आधार पे ही आपको जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है 17 तारीख को, याद रखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन बनाए हैं, एक सेट बनाए हैं, एआई पर आधारित इस फुल सेट को हम बनाए हैं। ठीक है, ये सेट नंबर 2 है, पहला इसका हम करवाए थे, तो ये दूसरा सेट आपको यहाँ पर है। सभी लोगों को ये टेस्ट लगाना है, कितना आपका स्कोर आता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो कटअप रखा गया दोस्तों ये 60 रखा गया है, तो कोशिश करिए कि 60 प्लस जो है कम से कम करने का। सभी लोग इस टेस्ट को अच्छे से अंत तक लगाएंगे। जिसका भी एग्ज़ाम जो है कल है, तो सभी लोग एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, शांतिपूर्ण तरीक़ा से जो है इस टेस्ट को लगा करके। और देखिए, जितना भी चीज़ हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं टेलीग्राम में, सभी को पता है कि हम जो है रात में बेहतरीन फैक्ट वाला चीज़ सब देते हैं रटने के लिए, पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, ताकि वहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सके। जो भी क्लास आपको करवाया जाएगा, जैसे आज जो है आपको 10 बजे सुबह हमें करंट अफेयर का क्लास होगा, और 2 बजे जो होगा फिर आपका जो है एक बेहतरीन क्लास होगा जिसमें आपको फिजिक्स रहेगा, उसके बाद जो है बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी रहेंगे, यानी मिक्स करके जो है जो एआई से संबंधित आपको जो एआई द्वारा जो बनवाया जाता है, जैसे कथन कारण वगैरह सबका, उस टाइप की क्लास हम करवाएंगे। महा मैराथन क्लास होगा, तो 2 बजे दिन में भी ज़रूर जुड़िएगा, और 10 बजे दिन में आपको करंट अफेयर का क्लास। ठीक है, तो सभी लोग इस बेहतरीन सेशन को अच्छे से जो है करेंगे, आज की इस टेस्ट को अच्छे से लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोग दोस्तों जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि टेनिस कोर्ट शपथ के समय तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने समूह को जो है क्या नाम दिया था। तो टेनिस कोर्ट के शपथ के समय जो अपने तृतीय स्टेट के जो है प्रतिनिधियों को जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था नेशनल असेंबली का। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, नेशनल असेंबली। यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह नियुक्ति जो है किसके परामर्श पर की जाती है। तो व्यवहारिक रूप से जो किया जाता है ये केंद्रीय मंत्री परिषद के दोस्तों जो है निर्देश पर। ठीक है, यानी परामर्श पर। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर बिहार में पाई जाने वाली बालू प्रधान जो है जलोढ़ भूमि को मक्का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। किस नाम से इनको जानते हैं, यानी किस भूमि के नाम से इनको जानते हैं, इसे कहते हैं दियारा भूमि। क्या हो जाएगा, दियारा भूमि, यानी ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दियारा भूमि जो है जैसे देखेंगे तो आपको वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, इन सभी क्षेत्र में आपको ये पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंहभूम क्षेत्र में राजस्व दोस्तों जो है वसूली हेतु अंग्रेजों द्वारा किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था। किन आदिवासी प्रणालियों को अपनाया गया था, तो ये मानकी और मुंडा हो जाएगा, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है भदई फसल। भदई फसल जो है आमतौर पर कब बोई जाती है, और प्रमुख दोस्तों फसल कौन सी होती है भदई में, ये बताइए। तो सुने होंगे कि भदई दोस्तों जो है आपको भदई जो होता है वो जो है याद रखेंगे। तो भदई जो आपको ये जो होता है लगभग बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश सभी क्षेत्र में होता है। ठीक है, और इनमें जो दोस्तों फसल होता है कौन सा, ये यहाँ से आपसे जो है पूछे अगर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये मक्के, प्रमुख रूप से मक्के। आंसर क्या होगा, तो आपको जो है मई जून यहाँ पे हो जाएगा, मक्के यानी मई जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल के कैदियों ने विरोध कैसे प्रकट किया था, ये बताइए। विरोध जो है कैसे प्रकट किया था, तो ये नंगी हड़ताल और विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार करके। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये याद रखना 12 मार्च को 1930 में ये शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है
कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 के जो है अंतर्गत किन आधारों के भेदभाव को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 15 के बारे में, तो ये जो राइट आंसर होगा धर्म, जाति, वंश और जो है जन्मजात, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान में 33 यानी अनुच्छेद 33 और 34 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के जो है प्रावधानों से किस जो है सिद्धांत की पुष्टि होती है, ये बताइए। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा डी, यानी संघात्मक हो जाएगा और एकात्मक का जो है समावेश। आंसर क्या होगा, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन सा स्तर जो है गलत सुमेलित है, ये बताइए। कौन सा स्तर इसमें गलत सुमेलित है, तो ये हो जाएगा आपको सी, यानी कि जिला स्तर और जो है ब्लॉक परिषद, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सुएज नहर की भौगोलिक स्थिति को लेकर निम्न में से जो है कौन सा कथन सही है, ये बताइए। कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपको बी, यानी यह जो है मिस्र में सुएज के इस्तांबुल के पार उत्तर दक्षिण दिशा में दोस्तों ये स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कौन सा कथन प्रारंभिक जीविका कृषि की पहचान नहीं है। तो ये जो पहचान नहीं है अगर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा डी, यानी गहरी जुताई जो होता है और अधिक आधुनिक जो है सिंचाई तकनीक, ये एक प्रकार से नहीं है पहचान, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पाएंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के चिली देश के समाजवादी नेता था दोस्तों सल्वाडोर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। गलत यहाँ पर देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा याद रखना, पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किसने बनाया था, सल्वाडोर ने 1970 में, ये सही है। शिक्षा व्यवस्था सुधार ये भी सही है। तख्ता पलट जो यहाँ पर है रक्षा मंत्री ने गिरफ्तार कर लिया था, ये भी सही है। लेकिन देश छोड़ के भाग गए थे, ये गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा देश जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमुख जो है उदाहरण है जहाँ जनता स्वयं कानून में भाग लेती है, स्वयं कानून में भाग लेती है, तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर ये दिया है भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना से संबंधित निम्न में से कौन सी जो है जोड़ी सही नहीं है। कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, तो ये जो आपका हो जाएगा, जैसे देखिए पुर्तगाल 1498 में सही है, डच जो है 1602 में सही है, फ्रांसीसी दोस्तों ये 1600 क्या होता है, तो ये जो है दोस्तों 1600 जो है आपको 64 में इसका स्थापना होता है, तो ये गलत है हमारा। स्वीडिश 1731 में, तो ये सही था, ऑप्शन सी आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, कौन सा जो है कथन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है, प्रत्यक्ष परिणामों में शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा वयस्क मताधिकार की स्थापना, ये शामिल इसमें नहीं था, बाकी ये जो तीनों है ये शामिल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। कौन सा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी निर्णय लिए जाते हैं, यानी आंसर हमारा सी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र आरक्षित जो है एससी श्रेणी में आता है, जो आरा लोकसभा का एक हिस्सा है। तो कौन सा दोस्तों आता है, ये आरा लोकसभा के हिस्सा के तरफ से, तो हो जाएगा आपको अगी गाँव, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था और ऐसा क्यों कहा था, ये भी पूछा है। तो ये जो है बड़े बांध को इन्होंने कहा था और इसका रीजन था क्योंकि वे आर्थिक विकास, जल विद्युत और सामाजिक दोस्तों जो है प्रगति के प्रतीक के रूप में जो है देखा जाता है। ठीक है, यानी आंसर ये हमारा बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि गालथिया बे नेशनल पार्क किस प्रशासनिक जो है प्रदेश में स्थित है, ये बताइए। कौन सी प्रशासनिक प्रदेश में स्थित है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, यानी आंसर क्या होगा, तो ये आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के आकार की कौन सी दोस्तों विशेषता इसमें जो है विशिष्ट बनाती है, इसे विशिष्ट बनाती है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देश का उत्तरी भाग
जो कि दोस्तों 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो है पतला हो जाता है। यही होगा आंसर, ये हमारा बी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता नहीं है। शिवालिक जो है पर्वत श्रृंखला की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा तो ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला, जो कि गलत है कि नहीं। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि शिवालिक जो क्या है, तो ये जो है आपको सबसे निचली परत है, निचली श्रृंखला इसको माना जाता है, बाहरी श्रृंखला है कि नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी जोड़ी यहाँ पर गलत दिया गया, कौन सी जोड़ी गलत है। गलत है यहाँ पर देखिए, लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, सही है। कर्जन ने विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी सही है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जो है कलकत्ता कॉरपोरेट एक्ट लाया था, ये भी सही है। लेकिन ये जो आर्म एक्ट देख रहे हैं, ये आर्म एक्ट दोस्तों जो आपको हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पर आर्म एक्ट जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1878 में लीटन के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये हो जाएगा आपको डी। इसे सभी दलों और जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, यानी आंसर ये हमारा डी जो है क्या है, तो गलत है। यहाँ पे सभी दलों के द्वारा इनका तो स्वीकार ही नहीं किया गया था। 1928 में ये नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है और उसके जो है निर्माण के प्रकार सही नहीं है। ठीक है, निर्माण किस प्रकार से हुआ वो बताना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा टीटीका का, और जो अवरोधक झील है ये गलत है यहाँ पे। बाकी जो गोखुर झील देख रहे हैं, ये सरियामान, लेगुन झील चिल्का हो जाएगा। हिमानी झील दोस्तों जो है नैनीताल, तो ये सब सही है, सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही नहीं है, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये आपको डी हो जाएगा। इंदिरा गांधी को 1977 में दिल्ली से पराजय मिली, ये यहाँ पर दोस्तों गलत है, क्योंकि 1977 में वहाँ से दोस्तों पराजय नहीं, एक तरीक़ा से जीत दर्ज किया था। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो है जनता पार्टी को 1977 में जो है पूर्ण बहुमत मिला, सही है। आपातकाल के दौरान कोई चुनाव जो है यहाँ पर नहीं हुआ, ये भी बात सही है। 1980 में पुनः प्रधानमंत्री बनती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। साक्षरता की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा बोलना। क्या होगा, ये बोलना। बाकी पढ़ना, समझना, लिखना, ये ज़्यादातर आपको जो है इसमें मैटर करता है। आंसर क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि विकल्प दिया गया है कि तापन पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को कौन सही दर्शाता है। तो इसमें सही वाला जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीतल और तांबे के बर्तन में दही या अन्य खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है। पीतल के तांबे के जो बर्तन है उसमें दही और अन्य पदार्थ क्यों नहीं रखा जाता है। इसका मेन रीज़न है क्योंकि यह अम्लीय पदार्थ है और इन धातुओं से प्रक्रिया करके हानिकारक लवण बना देते हैं। आंसर क्या होगा, तो ये डी ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कि कौन सा कथन यहाँ पर एनोडीकरण द्वारा बनी ऑक्साइड के परत के बारे में सही नहीं है। एनोडीकरण यहाँ पर दिया है, तो राइट आंसर ये सी हो जाएगा। यह जो अच्छी विद्युत का चालक होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती है कि इसे अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है। अयस्क से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता होती है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। आंसर क्या होगा, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कैस्केड रेंज निम्न में से किस जो है भूगर्भीय संरचना का हिस्सा है। तो ये जो हिस्सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। आंसर क्या होगा, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है रिक्स म्यूजियम किस देश का एक राष्ट्रीय संग्रहालय है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये होगा आपको नीदरलैंड का। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नागी और नाकटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, ये बताइए। तो नागी और नाकटी दोस्तों जो है जमुई में है, बिहार में। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। इनको जो है रामसर साइट में भी अभी शामिल कर दिया गया। ठीक है,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा तिरुवनंतपुरम में। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, तिरुवनंतपुरम। यहाँ से याद रखना, इसको त्रिवेंद्रम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेतक होता है? किसी ठोस का गलनांक निम्न में से किसका संकेतक होता है? 35 का राइट आंसर होगा क्या? तो डी हो जाएगा, कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य का। आंसर हमारा डी जो है क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा जो है केल्विन तापमान 300 केल्विन के जो है आप सेल्सियस तापमान है 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 273 इसमें हम घटाएंगे तो ऑलमोस्ट इसका जो आएगा कितना? तो आपको जो है 27 डिग्री सी होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव की कण व्यवस्था के संदर्भ में सही है? ये बताइए, व्यवस्था के क्रम में सही है। ये हो जाएगा हमारा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। द्रवों के कण एक दूसरे पर जो है फिसल सकते हैं, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनः संयोजित होते हैं, न कि बनते हैं, न ही नष्ट होते हैं। तो यह कथन जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ये बताइए। परिणाम है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आंसर नंबर ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर यह दिया है कि डैश कोशिका के भीतर और बाहरी जो है वातावरण के बीच पदार्थों के प्रवेश निष्कासन को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करती है तो कौन होगा ये? तो ये हो जाएगा आपको प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ये सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में सही रूप से क्या अंतर है? ये बताइए। तो सभी को पता है कि कोशिका झिल्ली जीवित रहती है, जीवित होती है, जबकि कोशिका भित्ति मृत होती है ना। आंसर ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है मरुस्थलीय पौधों में एपिडर्मिस की जो है परत पर क्यूटीन का लेप क्यों लगाया जाता है? क्यूटीन का लेप क्यों पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है क्यों? तो इसका रीजन है जल हानि को रोकने और शुष्कता से बचाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी जो बाह्य परत कौन से उत्तक बनते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं? आयु जैसे जैसे वृक्ष की बढ़ती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये होगा आपको कार्क कोशिकाएं आपको जो है बनती जाती है और वही जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा उत्तक विभाजित होकर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? कौन सा उत्तक विभाजित होकर पौधों की वृद्धि में सहायक होता है? तो 43 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, विभाज्योतक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है एक संयोजी उत्तक का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा जाइलम। आंसर क्या होगा? तो ये डी हो जाएगा, जाइलम। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि डिजिटल कृषि के मिशन के तहत, डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री अटैक में शामिल नहीं किए गए घटक कौन सा है? तो राइट आंसर जो होगा ये आपको हो जाएगा ए, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्तमान में कितने सदस्य जो है बिम्स्टेक का हिस्सा है? कितने सदस्य यानी कि बिम्स्टेक में वर्तमान में है? बिम्स्टेक की स्थापना दोस्तों 1997 ईस्वी में किया गया था और इनमें जो वर्तमान में सदस्य टोटल ये 7 सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य दोस्तों इसमें जो है शामिल है, जिसमें आपको बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, बैंकॉक, ये सभी जो है एक प्रकार से इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डेविड जॉनसन जिनका दोस्तों जो है जून 2024 में निधन हो गया था, बताइए किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह जो दोस्तों खेल हो जाएगा इसका, तो ये होगा ए, यानी ये क्रिकेट से जुड़े हुए थे। आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है हाल ही में खबरों में रहा चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ये बताइए। चागोस द्वीप समूह जो है किस महासागर में स्थित है? 48 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपको डी, हिंद महासागर। आंसर क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हिंद महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो उसके त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान जो निकलेगा तो आपको 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है
कि यदि दूरी समय ग्राफ सीधे न होकर वक्र रेखा है तो यह दोस्तों जो है प्रकार यानी कि किस प्रकार की गति को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाएगा किस प्रकार की गति को, तो ये असमान गति को, यानी आंसर ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग जो है जो भी ऑपरेटर का फॉर्म फिलअप किए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब उसका हम प्रैक्टिस सेट जो है शुरू करेंगे और उसका क्लास भी शुरू करेंगे। तो जो बिहार पुलिस का जो ऑपरेटर वाला वैकेंसी आया था, अगर उस फॉर्म को आप फिलअप किए हैं तो आप हमें कमेंट सभी लोग ज़रूर निश्चित तौर पे करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होगा तो फिर हम उसका जो है क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम भरे हैं सर, तैयारी करवा दीजिए। ठीक है, चलिए, सूर्य और चंद्रमा के कारण समुद्र में होने वाली ज्वार भाटा की घटना किस सिद्धांत से समझी जाती है? कौन से सिद्धांत से समझी जाती है? तो ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। आंसर क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि जब कोई वस्तु तरल से डुबाई जाती है तो करे उस पर कौन सा बल ऊपर की ओर कार्य करता है? ऊपर की ओर कार्य करता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा उत्प्लावन बल यहाँ पर काम करेगा। आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि पुनरुद्भवन को जनन नहीं माना जाता है, क्यों नहीं माना जाता है? तो रीजन है क्योंकि प्रत्येक भाग में एक नया जीव नहीं बनता है इसमें। आंसर ये ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत में जो है विगत 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित प्रदेश की रही है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वो दिल्ली है। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि उत्पादन, आय और व्यय तीनों को जोड़कर एक जो है एक ही आर्थिक चक्र में परिभाषित करती है? तो 55 का राइट आंसर हमारा होगा राष्ट्रीय आय का जो है चक्र विधि। आंसर ये बी इसका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि 2023-24 में बिहार का श्रम बल भागीदारी दर कितनी थी, ये बताइए। बिहार का श्रम बल भागीदारी दर जो है कितनी थी? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए 55%। आंसर नंबर ये ए हो जाएगा, लगभग 55% हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किसे जो है सुजानी कढ़ाई कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बताइए। पद्मश्री से सम्मानित किया तो ये हो जाएगा आपको निर्मला देवी। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, निर्मला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि हाल ही में बिहार के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा किया है? तो ये घोषणा जो किया गया दोस्तों ये जो है PMCH पटना में। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 38वीं जो है नेशनल स्कूल फेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ज़बरदस्त रहेगा, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में ही किया गया था। ठीक है, तो याद रखना आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण हस्त जो है अंगुष्ठ नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसे जानते हैं? जो है कॉर्क स्क्रू नियम। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, कॉर्क स्क्रू नियम यहाँ से याद रखना। फ्यूज का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्यूज जो है ये श्रेणी क्रम में जो जोड़ा जाता है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये लघु पतन जो होता है या अति भारण को सुरक्षा प्रदान करता है। आंसर ये हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया यहाँ पर है MRI का जो है पूरा नाम क्या है, जो शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्रतिबिंब प्राप्त करने में सहायक होता है? तो MRI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको सी यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर नंबर ये सी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में आयोजित 3 दिवसीय जो है किसान उन्नति मेला 2025 का उद्घाटन जो है किसने किया, ये बताइए। तो ये जो किया गया दोस्तों यहाँ पर तो हो जाएगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये मेला वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से याद रखिएगा, उन्नति मेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये याद रखना दोस्तों डी हो जाएगा, यानी कि बक्सर में। कहाँ पर? बक्सर में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित चौथे और नो मनी फॉर जो है टेरर यानी NMFT सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया?
तो ये जो दोस्तों भारत के तौर से किया गया था तो नित्यानंद राय ने। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पोषी स्तर में एक स्तर से दूसरे स्तर पे अगर जाता है तो ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है औसतन संप्रेषित होता है ऊर्जा, तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 10%। कई बार बताएं, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो उस पर जो है किया गया कार्य क्या होगा। अगर विस्थापन अगर शून्य है पिंड का तो किया गया कार्य क्या होगा, ये बताइए। तो ये कार्य हो जाएगा आपको शून्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन और पुनरुद्भवन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपको अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अलैंगिक जनन यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है, यदि दो भिन्न जीन जो है प्रतिरूप उपस्थित हो तो उनमें कह रहा है कि उनमें से केवल एक जो है अभिलक्षण क्या होता है, तो प्रकट होता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे जो कहा जाता है आपको ये प्रभावी लक्षण। आंसर ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों चर्चित रहा है बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर किस जिला में, बहुत भिविया रहेगा, याद रखना। तिल्हेश्वर नाथ मंदिर दोस्तों जो है ये कहाँ पर है, ये हो जाएगा दोस्तों आपको सुपौल जिला में। कहाँ हो जाएगा, सुपौल में हो जाएगा। सुपौल में ये आपको जो है स्थित है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गढ़ी डैम है। गढ़ी डैम, तो गढ़ी डैम जो है बिहार में कहाँ पर है पता है, ये है जमुई जिला में। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, देखिए दिवस आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत की किस जो है पारंपरिक मार्शल आर्ट, भारत की किस जो है पारंपरिक मार्शल आर्ट को एशिया के अन्य भागों में मार्शल आर्ट के विकास का स्रोत माना जाता है। 73 का राइट आंसर ये होगा आपको क्या, तो ये सी हो जाएगा। यहाँ से कलरी पट्टू यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2025 को इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, ये बताइए। तो इसरो का जो अध्यक्ष है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहेगा, क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, ये याद रखना, डॉक्टर वी नारायण हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा करंट आपको 2025 का ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है ये आपको हो जाएगा 26 नवंबर को, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, तो बन करके रेडी हुआ था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, बब और मनदेव जल डमरू मध्य जो है किन दो जल निकाय को जोड़ता है। सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था ना, बताइए। तो जो पढ़ा रहे हैं लगभग वहाँ से क्वेश्चन सारा पूछा जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन में रखेंगे तो वो जरूर बनेगा क्वेश्चन। बब और मनदेव जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 76 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा लाल सागर और आदन की खाड़ी। सेम ऑप्शनों दिया था, आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है, कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपको चेक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायकी का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या है। सहायकी का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपको घरेलू उत्पादों को आय बनाए रखने हेतु उपभोक्ता कीमतों को कम करना। आंसर ये डी क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि हाल ही में आयोजित यहाँ पर त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज में किन जो है देशों ने हिस्सा लिया था। कौन सा देश हिस्सा लिया, तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान। आंसर क्या होगा, तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा जनेवा दोस्तों, स्विट्जरलैंड। आंसर ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से मैथ है, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर देखेंगे 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये आपको ए हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 82 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो 82 का ये सी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों 83 का राइट आंसर देखेंगे,
83 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ये होगा डी 30 हो जाएगा। निकालेंगे इन सभी को आप। 84 का राइट आंसर क्या निकलेगा, तो 84 का ए 17/13 निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 85 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे, 85 का ये बी निकल जाएगा 160 मीटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है 10x बराबर इतना है, तो फिर कह रहा है कि इतना बराबर क्या होगा cos x का मान, तो 86 का निकालेंगे तो ये आपको a माइनस जो है 21/29 निकल जाएगा। उसके बाद 87 का देखेंगे राइट आंसर, तो ये आपको हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 88 का यहाँ से अगर देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा, 88 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपको सी यानी 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश है, इस पैराग्राफ को अच्छे से आप पढ़ेंगे, इसके आधार पे ये आंसर आपको जो है लगाना है, ठीक है। आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 89 का, तो राइट आंसर यहाँ से बी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह काम कैसे किया जाता है। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सी हो जाएगा, कैन यू टेल मी हाउ दिस वर्क इज डन। ऑप्शन नंबर ये सी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि गिवन द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, तो चूज करिए, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो 91 का जो राइट आंसर होगा हमारा ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाली जगह में भरना है, क्या होगा, खाली जगह में भरेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा कुड, वी कुड सी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दिया है कि एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, हैज़ द बोर्ड अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ये बी, क्या होगा, ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि सेलेक्ट द करेक्ट, यहाँ पर दोस्तों जो है अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा, वी विल अंडरस्टैंड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि होली नामा किस भक्ति काल की कवि की रचना है, होली नामा, ये हो जाएगा दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की। आंसर क्या होगा, ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है, ग्राम गीत की प्रकृति क्या है ये बताइए, तो हो जाएगा आपको स्त्रीन। आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, जागरण सुधार काल किस काल को कहा जाता है, तो हो जाएगा द्विवेदी काल। आंसर क्या होगा, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्विवेदी काल। प्रख्यात शब्द जो है में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग इसमें अगर देखेंगे तो ये आपको ए हो जाएगा प्र। आंसर क्या होगा, तो ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि छप्य छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है, तो ये जो मेल हो जाएगा तो ये आपको बी होगा, रोला और उल्ला। आंसर यहाँ से जो है बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे शब्द की प्राथमिकता शक्ति कहा जाता है इस ऑप्शन में, तो किसे कहेंगे, तो ये कहेंगे अभिधा को। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको एक बेहतरीन तरीका का नया प्रैक्टिस सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी नए हैं इस चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्कोर जरूर बताइएगा कितना आया आप लोगों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।